क्रॉस प्रोडक्ट हमारा एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्यों होता है एंटी कम्यूटेटिव? इसलिए होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की क्या होती है? इसकी डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो स्क्रू रूल से इजी रहेगा। स्क्रू रूल से बताते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए से बी इस तरह से, तो हम स्क्रू को कैसे घुमाएंगे? इस तरह से घुमाएंगे, मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज किसी स्क्रू को आप राइट हैंड से घुमाते हो तो वो बाहर की साइड जाता है ना, ओपन हो जाता है, स्क्रू बाहर की साइड जाता है, तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। जब हम बी क्रॉस ए लेते हैं, मीनिंग बी से ए की तरफ लेते हैं, तो आप बी से ए की तरफ इस तरह से घुमाओगे, मतलब स्क्रू को आप कैसे घुमाओगे? स्क्रू को घुमाओगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो अंदर जाता है, डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। तो हो गई ना दोनों की एक क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए यहाँ माइनस साइन आता है। इसी तरह से अब यूनिट वेक्टर के केस में जब आई क्रॉस जे लेते हैं तो के आता है, और जे क्रॉस आई लेते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, क्योंकि ये आपस में एंटी कम्यूटेटिव होता है बिकॉज ऑफ राइट हैंड